वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सत सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सत सवेरा टीम के हमरा। आज के इस प्रोग्राम में जनाब बात हो रही है आपके साथ डेस्टिनी के हवाले से। जी बिल्कुल, दिस इज आवर टुडेस टॉपिक। डेस्टिनी आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है और आपके नज़दीक कितनी इंपॉर्टेंस रही है और रहेगी डेस्टिनी की? क्या आपके ख्याल से डेस्टिनी समथिंग प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ इवेंट्स के जिसके आगे ह्यूमन पावर मतलब इट्स समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन पावर एंड कंट्रोल, या फिर आप क्या शुमार उस कैटेगरी के लोगों में से होता है जो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं, हमारे अपनी पावर में, हमारे अपने कंट्रोल में है और हम खुद कंट्रोल करते हैं अपनी डेस्टिनी को, या खुद बनाते, खुद संवारते हैं। सो आपका शुमार किन लोगों में होता है जनाब? डू शेयर विद अस योर पॉइंट ऑफ व्यू। 0518466606 पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें तो 0092 का कोड डायल कीजिएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से करें तो 051 का कोड डायल कीजिएगा। बात हो रही है इस हवाले से प्रोफेसर अरशद अली साहब से भी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश नॉर्मल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं NARC से इनका ताल्लुक है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब वीट डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। गंदम की काश्त का चूँकि सीज़न है, इसी हवाले से बात हो रही, तो चलिए कुछ किसान की डेस्टिनी के हवाले से पूछते हैं कि गंदम की पैदावार में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है कि किसान की डेस्टिनी बनाने में? बिल्कुल, किसान की जो लाइफ है इसमें डेस्टिनी या फेट, किस्मत का बड़ा अमल दखल है। और एग्रीकल्चर जो है बेसिकली क्लाइमेटिक ड्रिवन है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ साल ऐसे होते हैं जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फसल अच्छी हो जाती है और किसान खुशहाल हो जाता है, और कुछ साल ऐसे होते हैं कि बारिशें कम होती हैं जिससे गंदम की पैदावार ख़ासकर बारानी इलाकों में काफ़ी मुतासर होती है। तो मैं दोनों चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, डेफिनेटली डेस्टिनी और फेट पे भी। जिस तरह ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसके असरात हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर प्लांट्स के ऊपर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि डेस्टिनी या किस्मत को फ़ाइट करके चेंज भी किया जा सकता है। जिस तरह हमारे साइंटिस्ट ने कुछ गंदम की ऐसी वैरायटीज़ दी हैं जो खुश्क साली को बर्दाश्त करती हैं, उसमें ऐसे करैक्टर्स हैं। तो उन्होंने ये जो एक फार्मर्स की किस्मत पे खुश्क साली का असर है उसको टैकल करने के लिए ऐसी वैरायटीज़ दी हैं जो ड्राउट टॉलरेंट हैं, यानी कि वो खुश्क साली को बर्दाश्त करती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। इसके अलावा इससे एक स्टेप आगे बढ़ के वेस्ट में जिस तरह USA में आर्टिफिशियल क्लाउड्स उन्होंने बनाए, वो उस क्लाउड को जो है वो जनरेट करते हैं फील्ड के ऊपर, और जब वो उनको पानी ज़रूरत है उससे बारिश बरसाते हैं। तो डेस्टिनी को फ़ाइट करके चेंज भी किया जा सकता है, और ये ताकत अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स में रखी है। और जिस तरह एक अभी एग्जांपल आई है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो ऐसे ही है कि वो जो है डेस्टिनी चेंज भी हो सकती है। वेरी नाइस। तो ये सबका आगाज़ जो होता है कि गंदम की काश्त का भी और आपकी किस्मत, किसान की किस्मत का भी एक बीज से होता है। सो सीड प्रोडक्शन के हवाले से बताइएगा, बीज सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सी चीज़ें जिनको मलूज़ खातिर रखना चाहिए? बीज, गंदम के लिए बीज की बहुत अहमियत है, क्योंकि बीज से ही प्लांट निकलता है बेसिकली। अगर आपका सीड या बीज हेल्दी होगा, साफ़ सुथरा होगा, अच्छी किस्म का और अच्छी काइंड का होगा, तो आपका प्लांट भी अच्छा बनेगा बेसिकली। तो इसमें यह है कि ये ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा नई किस्म का बीज इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो गंदम की वैरायटीज़ होती हैं वक्त के साथ साथ उनके अंदर डिग्रेडेशन आती है। तो 4 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद एक वैरायटी आउट हो जाती है। जिस तरह एक इनकलाब 91 बड़ी मशहूर वैरायटी थी, पूरे पाकिस्तान में उसने वो स्प्रेड हुई थी और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो डिग्रेड हुई, उसमें बीमारियों का हमला हुआ, पैदावार कम हुई। लेकिन उसको हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो साइंसदान हैं, वो उसको वक्त के साथ साथ रिप्लेस करते हैं, नई वैरायटीज़ लेके आते हैं। तो सबसे पहले नई वैरायटी और तस्दीक शुदा बीज जो आपके अपने इलाके के लिए जो वो रिकमेंड की गई है या सिफारिश की गई है, उसका बीज इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस बीज की बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है और वो पैदावार हमेशा अच्छी देती है। अच्छा, तो इनकी रेशो कितनी रखनी चाहिए? इसमें डिपेंड करता है इकोलॉजीज़ पे। अगर बारानी इलाका है जिसको हम रेन फेड कहते हैं, तो उसमें हम तकरीबन कोई 40 से 45 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल करते हैं। नहरी इलाकों में 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर 20 नवंबर के बाद काश्त करनी है, यानी अगर आपकी काश्त किसी वजह से लेट हो गई है, उस सीज़न बारिशें उस टाइम पे हो गई, ज़मीन तैयार नहीं हो सकी, या जिस तरह चावल का इलाका है वहाँ पे बासमती राइस लगता है तो वो थोड़ा सा लेट हार्वेस्ट होता है,
तो वहाँ पे जो है वो गंदम की काश्त लेट हो जाती है। इसी तरह साउथ पंजाब में और सिंध में जो है वो काटन जोन है, तो आजकल बीटी काटन आई हुई है, तो बीटी काटन काफ़ी लेट हो जाती है उसकी चुनाई, तो उस लिहाज से वो मतलब एक सिस्टमेटिक वो लेट हो जाता है, उसमें किसान का कोई वो इंटेंशन नहीं होती। तो इस सूरत हाल में गंदम के बीज की शरह जो है वो बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर 50 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको 60 पे ले जाएं, क्योंकि 20 नवंबर के बाद टेम्परेचर कूल हो जाता है और उगाव जो है जिसको हम जर्मिनेशन कहते हैं उसमें कमी आती है, परसेंटेज कम हो जाती है। तो उस परसेंटेज को कवर करने के लिए हम उसका सीड रेट इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि शरह बीज बढ़ाते हैं ताकि वो हमें मतलूबा जो है वो पौधे मिलें फ़ी एकड़, क्रॉप स्टैंड हमारा पूरा हो जाए। वेरी नाइस। तो जनाब सीड प्रोडक्शन के हवाले से भी हमें बताया, और उसके अलावा अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं अगर या किसान हजरात अगर हमें देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल जनाब आप पूछ सकते हैं। नंबर डायल कीजिएगा 0518466606, बराह रास्त पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जनाब बात कर सकते हैं मोहम्मद सुहेल साहब से, NIRC से इनका ताल्लुक है। सुहेल साहब से बात करने के अलावा अरशद अली साहब से भी बात कर सकते हैं और आज के हमारे प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से बात कर सकते हैं। डेस्टिनी पे बात कर रहे हैं जनाब, और डेस्टिनी ही को लेकर बढ़ते हैं। एक बार फिर से अरशद अली साहब के साथ एक बार फिर बात करेंगे जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है, तो फिर हम कुछ इनकी स्पेशलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। अभी हम डेस्टिनी के ऊपर बात करने के कुछ हमने टूल्स आपने जिस तरह हमें बताए, तो कुछ केस लेते हैं कि जिस तरह कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लोगों को अच्छा भी गाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनी, लेकिन कुछ लोग मिस गाइड भी करते हैं। मतलब एक तो कुछ एस्ट्रोलॉजी का कुछ अच्छा इल्म रखते हैं तो उसे गाइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कम इल्म भी कहते हैं कि वबाले जान बन जाता है, तो लोगों को मिस गाइड भी करते हैं। तो बहुत सारी मिथ्स हैं कि अगर लोग अपने एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं कि आपने एक टारगेट और सेट गोल को अचीव रखा है, तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि कुछ मिथ्स बीच में आ जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो भटक जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, कश्मकश में क्या करना चाहिए? राइट, मैंने जैसे ह्यूमन एफर्ट्स की इम्पोर्टेंस को जो है वो हाईलाइट किया थोड़ी देर पहले, तो जब हम ह्यूमन स्ट्रगल को, ह्यूमन एफर्ट्स को अंडरमाइन करेंगे तो हम ट्रैकलेस हो जाएंगे। जैसे पहले मैंने कहा कुरान की आयत का एक ट्रांसलेशन जो मफहूम है मैंने बताया कि इंडीड यू गेट व्हाट यू स्ट्रगल फॉर, राइट। इफ़ यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस लाइन, इन दिस प्रिंसिपल कि ह्यूमन एफर्ट के बगैर, ह्यूमन स्ट्रगल के बगैर जो है यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है। तो मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मिस गाइडेंस जो होती है, जब ये जो बात आपने की कि जी मिस गाइड हो जाता है, ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ऐसा होता था, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो थी वो गॉड्स, गॉडेसेस और जो डिवाइन हैंड्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा यकीन था उनका। तो वो ये कहते थे कि आपकी किस्मत में जो चीज़ लिखी गई है वही होनी है, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। और सोफोक्लिस की मैं बात करूँगा, एक बहुत फेमस राइटर है, प्रिमिटिव ग्रीक राइटर है बेसिकली। तो वो सोसाइटी को जो है उस ड्रामा के थ्रू, एडिपस रैक्स के थ्रू जो है वो, उसमें एक करेक्टर है, टेरेसियस करेक्टर है, वो कहता है कि व्हाट विल बी, इट मीन्स दैट यू कैन व्हाट इज, यस, व्हाट हैज बीन रिटन इट विल हैपन, राइट। तो इफ़ वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल जो कि टेरेसियस बताता है उस प्ले में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं या हमारे मुल्क में जो डेवलपमेंट चल रही है, so that is all because of human activities and human efforts. So we have to give importance to human efforts and human activities. So if we start believing that our efforts, our actions can change the way we live, can change the way we think, can change the way we move, right? So we can bring about a positive not change. exactly the myths and misguides. जनरली स्पीकिंग कि मतलब आपकी एक लाइफ ट्रैक पे चलते हो, अगर आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस दी जाएं कि दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो प्लीज़ चेंज योर ट्रैक, सो फिर अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी विलिंगनेस भी है और आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर आपको यही मतलब मिथ्स का वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सही इल्म रखने वाला भी अगर आपको ये रिकमेंड करे कहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए जो कि आप कर रहे हो, सो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपसे मज़ीद जानेंगे एक कॉलर को अटेंड करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इल्लामा इकबाल का एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, काइंडली पहले बता दीजिए। इशफाक अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी इशफाक साहब प्लीज़ कहिएगा। जी, इकबाल साहब फरमाते हैं जी कि तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, इंसान फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। नाइस, बहुत खूबसूरत।
जी, तो ये है कि हम अचीवमेंट जो है जिंदगी में वो हमारी अपनी जो विल पावर है उस पे बेस करती है। अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए एक मखसूस मुकर्रर मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर दी है, उसके मुताबिक ही उसको फल देना होता है। जैसे मिसाल आपको दे दें कि एक आम का दरख्त है, उसको 4 साल में फल लगता है, तो भले आप जितनी मर्जी एफर्ट्स करते रहें, वो फल अपनी उस मखसूस उम्र में ही देगा। फर्क जो निकलेगा वो ये है कि मैंने कम मेहनत की है तो मेरे दरख्त में जो फल हैं वो कम आएंगे, और जिन्होंने ज्यादा जरखेज किया है अपने दरख्त को वो उससे ज्यादा फल हासिल कर सकते। लेकिन टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा। उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई है, सर्टनली ओके। लेकिन बात बहुत प्यारी कहेगा जनाब कि हम जमादात और नबातात नहीं है कि हम जो है वो स्ट्रिक्टली बाउंड हो, हम लोग उस प्री प्लान प्रीडिटरमेंट जो है वो फेट के आगे हम लोग जो है वो खुद भी बनाते हैं। लेकिन बात हो रही थी कि जब आपको ऐसे एडवाइसेस की जाएँ कि ये जो चीज़ की तरह जाने आप बड़े हो, शायद आपके हक में बेहतर नहीं है, लेकिन आपको पता अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से चीज़ हासिल कर लोगे, तो इस किस्म की बातें और इस किस्म की चीज़ें जो है वो कितना ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकती हैं। एक्चुअली समटाइम ऐसा होता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर लाइफ एट सर्टेन पॉइंट यू गेट कंफ्यूज्ड कि शायद ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, राइट? देयर यू नीड एक्चुअली some advice, a piece of advice. So I would suggest that you should discuss it with many people. Yes. With many people, not with one person, right? Try to have their opinion and try to think on it कि क्या वो जो course of action जो वो आपको advice कर रहे हैं, recommend कर रहे हैं, क्या वो आपको will it lead you to your destination or not? क्या वो destination वाकई आप चाहते हैं? हाँ, Right? फिर आप at times सोचते हो ना, when you Exactly. get confused, So you have to like must make a decision yourself, right? You can get advice from people around you, but you cannot like follow Change them your blindly. thing. Exactly. You cannot follow them blindly. So you need to have your own understanding कि क्या वाकई मेरे जो लाइफ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस डेस्टिनेशन के साथ जिसकी तरफ ये मुझे गाइड करें उसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ सारी उम्र डिस्टर्ब रहूँ, बनना मैं पुलिस ऑफिसर चाहता हूँ और बन जो है मैं प्रोफेसर जाऊँ तो सारी उम्र डिस्टर्ब रहूँ, राइट? या आप you want to be a scientist लेकिन बन आप कुछ और चाहते हैं, right? So you remain disturbed the whole life, right? So you have to like first of all give consideration to your own objectives, desires, aspirations जो आपकी हैं कि what you exactly want to achieve in life, right? Accordingly you have to make decision. एग्जैक्टली आपने अपनी मतलब पर्सनली आपके अंदर से मतलब जो चीज़ें निकलती है जिसे हम जबिल्लत कहते हैं, अगर आपको वो मालूम हो जाए कि आपकी जबिल्लत क्या है और अगर आपकी जबिल्लत आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रही है, सो आई पर्सनली थिंक उसको फिर ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए कि जो चीज़ आपके बहुत अंदर से निकलती है। और एक डेस्टिनी एक ज़रूरी नहीं कि आप एक ही टारगेट या एक ही गोल हो, एट टाइम्स हम बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं जो आपस में स्ट्रांगली लिंक्ड अप होते हैं किसी ना किसी तरह। तो ये लिंकिंग जो है इस पर मज़ीद बात करते हैं एक और कॉलर को अटेंड करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं महविश बात कर रही लाहौर से। महविश लाहौर से। जी महविश, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया माय डियर। जी, और आपकी बातें इतनी दिलचस्प होती हैं कि मैं आराम से बैठ के आपका प्रोग्राम देखती हूँ और इतनी समझ उनमें ऐसे लगती है जैसे कि आप बहुत अच्छी बातें, एक सच जैसे होता है वही बात आप करती हैं। That's so इस चैनल sweet का of you. नाम इस चैनल का नाम भी सच है और आप बाकी सच बातें करती हैं। बहुत शुक्रिया माय डियर। चलिए आप भी कुछ सच हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपनी लाइफ का। आप किस्मत पे, डेस्टिनी पे कितना बिलीव रखती हैं? किस्मत पे बिलीव रखती हूँ, इतना खास नहीं। अच्छा, आपने कोई डेस्टिनी आपने कोई टारगेट से गोल्स अपने सेट किए हैं अपनी लाइफ में कि जो आपने हर हाल में अचीव करने हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किए। एक्चुअली बिजी लाइफ है बहुत ज्यादा। नहीं ना, तो आपको तो सेट करना चाहिए ना, ताकि बिजी लाइफ भी आपको वहीं पर लेकर जाए जो कि आपने गोल सेट किया हुआ है। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि प्लीज़ कोई अच्छा सा गोल या टारगेट जो अपने लिए सेट करके रखें और प्लानिंग के साथ लाइफ स्पेंड करें, ठीक है? जी ठीक है, आप बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। इतनी सारी आपके कमेंट्स का, कॉम्प्लीमेंट्स का और इतनी सारी मोहब्बतों का। वेल, आपने कौन सी अपनी डेस्टिनी जो है वो सोच के रखी है या आपकी लाइफ में कौन से टारगेट्स या गोल्स हमारे साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। कॉल हमारे साथ हैं एक और, सो देखते हैं नहीं है।
वेल जनाब, आप भी हमें बता सकते हैं, बाकी वो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? डू शेयर विद अस 0518466006। बढ़ते हैं जनाब हम लोग अपने गेस्ट वन की जानिब, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल साहब की जानिब, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर NRC वीट प्रोडक्शन का ताल्लुक है। बात हो रही थी सीड प्रोडक्शन के हवाले से, कुछ तो इन्होंने बहुत फ्रूटफुल टिप्स दी सीड प्रोडक्शन के लेकर, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप बीज बो वैसा आपको फल मिले, कुछ हर्डल्स भी तो आ जाती हैं बीच में ना सिर्फ आपकी डेस्टिनी में बल्कि आपकी वीट प्रोडक्शन में भी। सो वो हर्डल्स जिनको कुछ हम लोग गंदम की बीमारियों का नाम देते हैं, तो वो कौन सी होती हैं और उनसे कैसे बचा जाए? डेफिनेटली जिस तरह ह्यूमन बींग्स के ऊपर बीमारियां आती हैं, इस तरह गंदम के ऊपर भी बहुत सारी बीमारियों का अटैक होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो हैं वो हैं येलो रस्ट और दूसरी ब्राउन रस्ट उसको कहते हैं, स्टेम पे भी आती येलो है, रस्ट, ब्राउन रस्ट, लीफ पे भी आती है। तो ये दो बीमारियां हैं। इसके अलावा एक लूज स्मट है। लूज स्मट वो बीमारी होती है जिसमें आपका सिटा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, पाउडर, ब्लैक पाउडर बन जाता है। तो इनसे बचाव के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप गंदम की वो किस्म इस्तेमाल करें। सर, हम डेफिनेटली इन बीमारियों के बारे में जानते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं तो देखते हैं क्लाइंट पे कौन हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी मोहम्मद आतिफ दियाकतपुर से जी। मोहम्मद आतिफ साहब जी, सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने मैडम अभी मतलब चैनल ऑन किया तो एक तो टाइम कम रह रहा था, मैंने जरूर पहले कॉल मिला ली जाए। मैं ज़राअत के हवाले से थोड़ा सा ये साथ बैठे इनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे मतलब मुल्क का ज़्यादा इंसार एग्रीकल्चर पे है, तो इस हवाले से हमारे यहाँ के जो इलाका है ना हमारा, वो थोड़ा है कलराठा। जी सुन रहे हैं? जी जी हम सुन रहे हैं, आप बताइएगा। तो यहाँ पे जमीन जो है ना वो थोड़ी सख्त है, तो मैं ये चाह रहा था कि हमारे यहाँ मतलब जो हमें मशवरा दिया जाता है ना, वो दिया जाता है DAP जो खाद है उसकी बजाय SSP खाद डालने का। तो लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक ज़राअत को इतनी ज्यादा तरक्की नहीं दी गई जैसे कि। जी आप बहुत शुक्रिया जी, आप डायरेक्टली आप जो प्रॉब्लम थे अगर आप वही शेयर कर लेते। जी मुख्तसर से बात कीजिएगा और प्री प्लान होकर माइंड मेकअप करके काइंडली कॉल मिलाइएगा पीपल। चलिए हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद आपको रीज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।